सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक, कमेंट और शेयर करें। हमारा उद्देश्य समाज के उन नौजवान साथियों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाना है जो आर्थिक तंगी या अन्य किसी पारिवारिक समस्या के कारण कोचिंग नहीं ले पा रहे हैं। आज हम आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत बंगाल के नवाब और बंगाल पर यानी भारत में शुरुआती अंग्रेजों के आधिपत्य के बारे में पढ़ेंगे। तो समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं, बंगाल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करें तो मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में सर्वाधिक संपन्न राज्य कौन सा था? वो था बंगाल। क्लियर है? यानी मुगल साम्राज्य भारत के अंदर बहुत ही वाइड एरिया में फैला हुआ था, यानी बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, जिसके अंतर्गत अलग अलग प्रांत या राज्य आते थे। उन सब में सबसे ज्यादा संपन्न राज्य कौन सा था? बंगाल था। क्लियर है? अब हम बात करेंगे बंगाल के नवाबों के बारे में। तो बंगाल के नवाब कौन कौन हुए हैं? मुर्शिद कुली खान। कब? 1713 से 1727। तो क्वेश्चन यहाँ पे बनेगा, मुर्शिद कुली खान बंगाल का नवाब कब बना? 1713 में बना। और कब तक मुर्शिद कुली खान कब तक रहा था बंगाल का नवाब? 1727 तक। नेक्स्ट, सुजाउद्दीन बंगाल का नवाब 1727 से 1739 तक रहा। सरफराज खान 1739 से 1740। आगे बढ़ते हैं। फिर अलीवर्दी खान 1740 से 1756। सिराजुद्दौला 1756 से 1757। मीर जाफर 1757 से 1760। मीर कासिम 1760 से 1763। मीर जाफर दूसरी बार 1763 से 1765। यानी क्वेश्चन बनेगा, बंगाल का वह कौन सा नवाब है जो 2 बार बंगाल का नवाब बना था? तो वो था मीर जाफर। क्लियर है? निजामुद्दौला 1765 से 1766। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 और मुबारक उद्दौला 1770 से 1775। ये बंगाल के नवाब थे और इनका कार्यकाल कब से कब तक इन्होंने बंगाल पर शासन किया उसके बारे में बात की। अब इन सभी नवाबों से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उन पर चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं, बंगाल के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? मुर्शिद कुली खान था। यानी जब मुगल साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल आता था तो उस बंगाल को मुगल राज्य से अलग स्वतंत्र राज्य किसने बनाया था? मुर्शिद कुली खान ने बनाया था। क्लियर है? मुर्शिद कुली खान नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। यानी मुर्शिद कुली खान ने बंगाल को एक स्वतंत्र राज्य तो बना लिया, लेकिन वो साथ ही साथ मुगल बादशाह को टैक्स भेजा करता था। क्यों भेजता था? ताकि वो उनके साथ दुश्मनी या वैर भाव ना बरते। नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान ने बंगाल की राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की। क्लियर है? तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी किसने बनाई थी? मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी। और जो मुर्शिदाबाद है वो भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है? नेक्स्ट, इजारेदारी प्रथा का प्रारंभ किसने किया था? मुर्शिद कुली खान ने किया था। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। कृषकों के लिए यानी किसानों के लिए तकाबी ऋण। तकाबी ऋण का मतलब है खेती करने के लिए अग्रिम कर्ज। यानी आजकल जैसे किसान जिनके पास पैसे कम होते हैं, खेती करते हैं, तो वो जब भी कोई नई फसल उगाते हैं तो उससे पहले किसी साहूकार से या बैंक से कर्ज लेते हैं। तो उसी प्रकार से किसानों को उस समय तकाबी ऋण दिया जाता था, यानी खेती करने से पहले कर्जा दिया जाता था, जिसे कहा जाता है तकाबी ऋण। तो यह किसने प्रदान करना शुरू किया था? मुर्शिद कुली खान ने शुरू किया था। क्लियर है? नेक्स्ट, मुर्शिद कुली खान का उत्तराधिकारी कौन था? उसका दामाद सुजाउद्दीन था। क्लियर है? नेक्स्ट, सुजाउद्दीन के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? सरफराज खान बना। नेक्स्ट, 1740 में गिरिया के युद्ध में सरफराज खान को मारकर बिहार के सर सूबेदार अलीवर्दी खान बंगाल का नवाब बना। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, गिरिया का युद्ध कब हुआ था? 1740 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, गिरिया का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था?
बंगाल के नवाब सरफराज खान और बिहार के सूबेदार अली वर्दी खान के बीच लड़ा गया था। क्लियर है। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गिरिया के युद्ध का परिणाम क्या रहा, तो बिहार के सूबेदार अली वर्दी खान ने बंगाल के नवाब सरफराज खान को मार दिया और खुद बंगाल का नवाब बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, अली वर्दी खान बंगाल का नवाब कब बना? 1740 में बना। फिर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अली वर्दी खान बंगाल का नवाब बनने से पहले किस पद पर था? तो वह बिहार का सर सूबेदार था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अली वर्दी खान ने अंग्रेजों व फ्रांसीसियों को कोलकाता व चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाजत नहीं दी। तो क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों को कलकत्ता व चंद्रनगर में किलेबंदी की इजाजत किस बंगाल के नवाब ने नहीं दी थी? तो वो था अली वर्दी खान। क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब अली वर्दी खान ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के किस नवाब ने मुगलों को राजस्व देना बंद किया था? अली वर्दी खान ने बंद किया था। क्लियर है। नेक्स्ट, अली वर्दी खान के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नवाब के शासनकाल में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाता था? अली वर्दी खान के शासनकाल में कहा जाता था। क्लियर है। नेक्स्ट, अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी उसका दामाद सिराजुद्दौला हुआ। तो क्वेश्चन बनेगा, अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन था? सिराजुद्दौला था, जो इसका दामाद था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे सिराजुद्दौला के बारे में। सिराजुद्दौला 1756 में बंगाल का नवाब बना। तो क्वेश्चन बनेगा, सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना? 1756 में बना था। क्लियर है। नेक्स्ट, अंग्रेजों द्वारा किलेबंदी नहीं हटाने के कारण सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। तो क्वेश्चन बनेगा कि सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कब किया था? 15 जून 1756 को किया था। क्लियर है। नेक्स्ट, सिराजुद्दौला से बचने के लिए अंग्रेजों ने किस द्वीप पर शरण ली थी? फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। अंग्रेजों ने फोर्ट विलियम की किलेबंदी कर रखी थी, यानी कोलकाता में स्थित है फोर्ट विलियम। यह एक महल था जिसके अंदर अंग्रेज रहते थे और अंग्रेजों ने इसकी किलेबंदी कर रखी थी। लेकिन सिराजुद्दौला ने आदेश दिया कि किलेबंदी को हटा लो, लेकिन अंग्रेजों ने अपनी किलेबंदी को जारी रखा, हटाया नहीं। तो इस बात से नाराज होकर सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम पर कब्जा कब किया था? 15 जून 1756 को, और अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया था। तो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला से बचने के लिए कहां पर शरण ली थी? फुल्टा द्वीप पर शरण ली थी। क्लियर है। नेक्स्ट, काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी की घटना कब हुई थी? 20 जून 1756 को हुई थी। क्लियर है। या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि काल कोठरी की त्रासदी या ब्लैक होल ट्रेजेडी किस शासक के शासनकाल में हुई थी? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के काल में हुई थी। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे कि काल कोठरी की घटना क्या थी या ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। 20 जून 1756 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने 146 अंग्रेजों को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया, जिसमें से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे। इस घटना को ही ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि 20 जून 1756 की रात थी। सिराजुद्दौला ने एक छोटे से कमरे के अंदर 146 अंग्रेजों को ठूस ठूस कर भर दिया और उस कमरे के अंदर दम घुटने से वो सभी अंग्रेज मर गए, लेकिन उनमें से 23 आदमी जिंदा बच गए थे। जो यह घटना घटित हुई थी, इस घटना को ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की त्रासदी कहा जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नवाब सिराजुद्दौला ने कोलकाता का अधिकारी किसे बनाया था? मानिकचंद को बनाया था। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता का अधिकारी किसे नियुक्त किया? मानिकचंद को नियुक्त किया। लेकिन मानिकचंद बहुत ही घूसखोर आदमी था, तो मानिकचंद ने घूस लेकर कलकत्ता किसे सौंप दिया? अंग्रेजों को सौंप दिया। क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था उस समय? जगत सेठ था। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बंगाल का सबसे बड़ा बैंकर कौन था? जगत सेठ था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अलीनगर की संधि के बारे में।
अलीनगर की संधि कब हुई? 1757 में हुई थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व अंग्रेजों के बीच 23 जून 1757 को लड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 23 जून 1757 को हुआ था। फिर क्वेश्चन बनेगा, प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध नवाब सिराजुद्दौला अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी के कारण हार गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, प्लासी के युद्ध में किसकी हार हुई? नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई थी। और विजय किसकी हुई थी? विजय हुई थी अंग्रेजों की। अब जो नवाब सिराजुद्दौला था वो प्लासी का युद्ध क्यों हार गया था? क्योंकि इसका सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर, इसने इसके साथ धोखाधड़ी कर दी और अंग्रेजों का साथ दे दिया। इस कारण नवाब सिराजुद्दौला प्लासी का युद्ध हार गया। क्लियर है। नेक्स्ट, प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के गद्दार सेनापति कौन थे? मीर जाफर और राय दुर्लभ थे। क्लियर है। मीर जाफर और राय दुर्लभ ये दोनों गद्दार थे। किसके? नवाब सिराजुद्दौला के। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के वफादार सेनापति कौन थे? तो वो थे मीर मदान और मोहनलाल। क्लियर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला का विश्वास पात्र सेनापति मीर मदान प्लासी के युद्ध में मारा गया। तो क्वेश्चन बनेगा कि मीर मदान किस युद्ध में मारा गया था? प्लासी के युद्ध में मारा गया था। नेक्स्ट, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरान ने की थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, नवाब सिराजुद्दौला की हत्या किसने की थी? मीरान ने की थी। मीरान कौन था? मीर जाफर का पुत्र था। मीर जाफर कौन था? नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था जिसने प्लासी के युद्ध में गद्दारी की थी। नेक्स्ट, प्लासी का युद्ध जीतने के बाद अंग्रेजों ने 1757 में बंगाल का नवाब किसे बनाया? मीर जाफर को बनाया। जो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति था मीर जाफर, जिसने अंग्रेजों का साथ दिया, इस बात से खुश होकर अंग्रेजों ने बंगाल का नवाब किसे बना दिया? मीर जाफर को बना दिया। जिस जगह पे युद्ध हुआ था प्लासी, वह कहां पर स्थित है? भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजों ने 1760 में मीर जाफर को हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। तो क्वेश्चन बनेगा, मीर कासिम बंगाल का नवाब कब बना? 1760 में बना था। क्लियर है। नेक्स्ट, मीर कासिम ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के किस नवाब ने दस्तक के दुरुपयोग को रोकने के लिए देसी व्यापारियों को भी निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया था? वो था मीर कासिम। नेक्स्ट, उदयनाला के युद्ध में पराजित होने के बाद बंगाल के नवाब मीर कासिम ने पटना हत्याकांड करवाया। तो क्वेश्चन बनेगा, पटना हत्याकांड बंगाल के किस नवाब ने करवाया था? मीर कासिम ने करवाया था। फिर क्वेश्चन बनेगा, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने पटना हत्याकांड किस युद्ध में पराजित होने के बाद करवाया था? उदयनाला के युद्ध में पराजित होने के बाद करवाया था। क्लियर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब मीर कासिम के ऐसे कामों को देखकर अंग्रेजों ने देखा कि ये तो राजा बनने के योग्य ही नहीं है, इसलिए उसे फिर से हटा दिया और उसकी जगह किसे नियुक्त किया? मीर जाफर को। यानी मीर जाफर को दूसरी बार 1763 में बंगाल का नवाब बनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल का वह कौन सा नवाब है जो 2 बार नवाब की गद्दी पर बैठा था? वो है मीर जाफर। क्लियर है। नेक्स्ट, बक्सर का युद्ध 23 अक्टूबर 1764 को अंग्रेजों व मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच लड़ा गया। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? 23 अक्टूबर 1764 को लड़ा गया था। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बक्सर का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? अंग्रेजों के बीच लड़ा गया था। और अंग्रेजों के विरुद्ध कौन खड़ा था? मीर कासिम, बंगाल का नवाब मीर कासिम, जिसका साथ दिया था अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। यानी मीर कासिम,
सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय, इन तीनों ने मिलकर अंग्रेजों के युद्ध लड़ा था। क्लियर है। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था? एक्टर मुनरो था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? एक्टर मुनरो ने किया था। नेक्स्ट, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की विजय हुई। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में कौन जीता था? अंग्रेज जीते थे। नेक्स्ट, बंगाल के नवाब मीर जाफर की मृत्यु कब हुई? 1765 में हो गई थी। नेक्स्ट, 1765 में बंगाल का नवाब निजामुद्दौला को बनाया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये भी। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 12 अगस्त 1765 को शाही फरमान के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी और जमींदारी दोनों स्थायी रूप से किसे दे दी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। कंपनी ने मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया। कहने का अभिप्राय यह है कि शाही फरमान जारी किया था किसने? मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। कब किया था? 12 अगस्त 1765 को। इसके अनुसार बंगाल की, बिहार की और उड़ीसा की दीवानी और जमींदारी दोनों किसे सौंप दी थी? ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी थी, जिसके बदले में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को क्या दिया? 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दी। नेक्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी ने लगान वसूलने के लिए बंगाल में मोहम्मद रजा खान और बिहार में सिताब राय को नियुक्त किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लगान वसूलने के लिए अंग्रेजों ने बंगाल में किसे नियुक्त किया था? मोहम्मद रजा खान को। दूसरा क्वेश्चन बनेगा, अंग्रेजों ने लगान वसूलने के लिए बिहार में किसे नियुक्त किया था? सिताब राय को नियुक्त किया था। क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई थी? 1765 में। किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। कब की थी? 1765 में। दूसरी तरह से क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब की गई? 1765 में की गई। नेक्स्ट, बंगाल में द्वैध शासन 1772 तक लागू रहा। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। ये बंगाल के नवाबों से संबंधित क्वेश्चन थे और अब अंग्रेजों का राज भारत पर शुरू हो गया। बंगाल पूरी तरह से अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। द्वैध शासन व्यवस्था के तहत राजस्व वसूलने, सैनिक संरक्षण तथा विदेशी मामले कंपनी के अधीन थे। यानी द्वैध शासन क्या था? टैक्स जो लिया जाएगा वो अंग्रेज लेंगे, सैनिक होंगे वो अंग्रेजों के होंगे, विदेशों से यानी दूसरे राज्यों के साथ जो बातचीत होगी या जो भी विदेशों से संबंधित या दूसरे राज्यों से संबंधित जितने भी रिश्ते होंगे उनको कौन संभालेंगे? अंग्रेज संभालेंगे। और जो बंगाल के अंदर का राज है वो कौन संभालेगा? नवाब संभालेगा। यानी कहने का अभिप्राय यह है कि जो नवाब था वो तो नाम का नवाब बना दिया और जितने भी जरूरी काम थे वो सारे के सारे अपने हाथ में अंग्रेजों ने ले लिए थे। ये था द्वैध शासन व्यवस्था। क्लियर है। नेक्स्ट, इलाहाबाद की संधि 1765 में हुई थी रॉबर्ट क्लाइव और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच। क्लियर है। नेक्स्ट, रॉबर्ट क्लाइव को 2 बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। तो क्वेश्चन बनेगा, किसे बंगाल का गवर्नर 2 बार नियुक्त किया गया था? रॉबर्ट क्लाइव को नियुक्त किया गया था। 1757 से 1760 और 1765 से 1767, ये इसके 2 बार के कार्यकाल थे। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। 1772 में बंगाल का गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, वारेन हेस्टिंग्स को कब बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया गया था? 1772 में नियुक्त किया था। नेक्स्ट, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल में द्वैध शासन को कब समाप्त किया गया था? 1772 में। फिर क्वेश्चन बनेगा, बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त करने की घोषणा किसने की? वारेन हेस्टिंग्स ने की थी। क्लियर है। नेक्स्ट, बंगाल के गवर्नर के रूप में वारेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल कब से कब तक था? 1772 से 1774 तक था। क्लियर है। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब
बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? वारेन हेस्टिंग्स। यानी 1773 में एक एक्ट लाया गया जिसका नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसके अंदर जो बंगाल का गवर्नर था उसे बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और इसके अधीन मद्रास और बंबई के गवर्नर को ला दिया गया। क्लियर है? यानी भारत के अंदर सबसे बड़ा अधिकारी अंग्रेजों का कौन हो गया? बंगाल का गवर्नर जनरल हो गया। और उस समय पहले बंगाल का गवर्नर कौन हुआ करता था? वारेन हेस्टिंग्स। और इसे अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो क्वेश्चन बनेगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। इस प्रकार से भारत के अंदर पूरी तरह से अंग्रेजों ने अपनी जड़ें मजबूत कर ली। तो आज हमने बंगाल के नवाबों के बारे में पढ़ा और बंगाल के अंदर धीरे धीरे राज बढ़ते बढ़ते अंग्रेजों का कैसे पूरे भारत पर फैल गया इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट आने वाली वीडियो के अंदर हम भारत के अंदर बंगाल के जो गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे उनके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।